हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोज में बता चुका हूं कि एमपीआरटी के फॉर्म आ गए हैं और आज यानी 23 फरवरी से एमपीआरटी के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। तो इस फॉर्म को कौन भर सकता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, वो कहाँ का निवासी होना चाहिए, क्या अपने ज़िले में ही भर सकते हैं या दूसरे ज़िले में भर सकते हैं, एज एलिजिबिलिटी से संबंधित सारी जानकारी मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मध्य प्रदेश आरटी एडमिशन की डेट क्या है और इसको किस एज के लोग भर सकते हैं और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी लेटर है जिसमें बताया गया है कि 23 फरवरी से 3 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और इसी बीच अगर फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारने का मौका इसी टाइम पीरियड में है। अब हम सबसे पहले देख लेंगे प्रवेश प्रक्रिया की समय सारणी। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार दिनांक 23 फरवरी से 3 मार्च 2024 तक है, यानी इसी समय आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और अगर कोई गलती हो जाएगी तो उसमें फिर से लॉगिन करके उसे सुधार कर सकते हैं। आवेदन पश्चात सत्यापन केंद्र शासकीय जन शिक्षा केंद्र में सत्यापन कराना दिनांक 24 फरवरी से 5 मार्च तक। तो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसका प्रिंट लेकर सत्यापन प्रपत्र को प्रिंट कराकर आपको शासकीय जन शिक्षा केंद्र में जाना है और वहां सत्यापन कराना है। विदाउट सत्यापन आपका फॉर्म मान्य नहीं रहेगा और वह लॉटरी में शामिल नहीं किया जाएगा। रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा सूचना 7 मार्च को दी जाएगी, यानी लॉटरी 7 मार्च को होगी और एसएमएस द्वारा सूचना भी 7 मार्च को ही होगा। आवंटन उपरांत अशासकीय स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होना एवं स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग करना, यह काम 11 मार्च से 19 मार्च के बीच होगा। यानी अगर आपका नाम आ गया है तो आप 11 मार्च से 19 मार्च के बीच जिस स्कूल में आपका नाम आया है उस स्कूल में प्रिंट की 2 कॉपी लेकर सारे दस्तावेज लेकर जाकर एडमिशन कराना है और यह एडमिशन मोबाइल ऐप के माध्यम से होगा। द्वितीय चरण प्रवेश हेतु रिक्त सीटों को पोर्टल पर प्रदर्शन 21 मार्च 2024 को द्वितीय चरण में कितनी सीटें खाली रह गई हैं यह पोर्टल पर दिखाई देने लगेगा। द्वितीय चरण हेतु स्कूलों की चॉइस को अपडेट किया जाना। द्वितीय चरण में कोई नए फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, उसमें आपने जो स्कूल चुना है उसी को चॉइस को अपडेट कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं और यह काम 22 मार्च से 26 मार्च के बीच होगा। द्वितीय चरण से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन। द्वितीय चरण में ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन 28 मार्च को होगा। आवंटन उपरांत अशासकीय स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होना एवं स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग करना। तो जैसे पहले चरण में हुआ था उसी तरीके से दूसरे चरण में भी आवंटन उपरांत आपको स्कूल में जाना है अगर आपका नाम लॉटरी में आ गया है तो, और यह काम 30 मार्च से 5 अप्रैल के बीच होगा। अब देख लेते हैं प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आय सीमा। तो नवीन शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा अनुरूप आय निर्धारित की गई है। नवीन शिक्षा नीति के अनुसार आवेदन करने हेतु कक्षा अनुरूप स्कूलों में प्रवेश हेतु आय निम्न अनुसार होगी। सत्र 2024-25 के प्रवेश हेतु आवेदक की आय की गणना दिनांक 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में की जाएगी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने नई शिक्षा नीति के अनुसार उम्र को अपडेट कर दिया है और यहाँ भी क्लास 1 की मिनिमम उम्र सीमा 6 वर्ष हो गई है, जो कि पिछले बार नहीं थी। तो इस बार उम्र सीमा में बदलाव हुआ है और जो बदलाव है वह इस तरीके से है। जैसे नर्सरी के लिए 3 साल से अधिक उम्र होनी चाहिए, KG1 के लिए 4 साल से अधिक उम्र होनी चाहिए, KG2 के लिए 5 साल से अधिक उम्र होनी चाहिए और कक्षा 1 के लिए 6 साल से अधिक उम्र होनी चाहिए। प्रवेश के लिए पात्रता कौन फॉर्म भर सकता है? अब इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फॉर्म आ चुके हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन फॉर्म भर सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप या तो वंचित समूह में आते हों या कमज़ोर वर्ग में आते हों। आरटीई का फॉर्म केवल 2 ग्रुप ही भर सकता है, वंचित समूह और कमज़ोर वर्ग। लेकिन ये अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग होता है। तो मध्य प्रदेश स्टेट में वंचित समूह में कौन आता है और कमजोर वर्ग में कौन आता है, चलिए देखते हैं। तो वंचित समूह में आते हैं अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार, HIV ग्रस्त बच्चे। प्रवेश के लिए पात्रता कमजोर वर्ग। अब कमजोर वर्ग कौन है? गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे, अनाथ बच्चे। राज्य शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग में शामिल किया गया है। कोविड-19 से माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु के कारण हुए अनाथ बच्चों की शिक्षा
आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही, यानी जिनके माता-पिता या अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हुई है और वह मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही हैं, उनको भी कमजोर वर्ग में माना जाता है। वंचित समूह, विमुक्त जाति। अब वंचित समूह में एक विमुक्त जाति है। जो विमुक्त जाति है उसमें बहुत सारी जातियां आती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि विमुक्त जाति में कौन-कौन सी जाति आती है। विमुक्त जाति में शामिल है बंजारा, हाबुड़ा, भाटू, चंद्रवेदिया, बैरागी, कंजर, सांसी, बंछड़ा, मोघिया, कलबेलिया, भानमत, भगरी, नट, पारधी, बेदिया, कुंजबिदिया, बिजोरिया, कबूतरी, संधिया, पासी एवं सनोरिया में शामिल पालक के बच्चे। तो विमुक्त जाति में अगर आप इन किसी जाति में आते हैं तो आप विमुक्त जाति में आते हैं और विमुक्त जाति जो है वह वंचित समूह में आती है और वंचित समूह वाले आरटीई के फॉर्म डाल सकते हैं। यानी आप अगर इनमें से किसी में आते हैं तो आप भी फॉर्म डाल सकते हैं और अपने बच्चे का अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि मध्य प्रदेश में आरटीई के तहत कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप इनमें से किसी में आते हैं और आप एलिजिबल हैं तो आप अपने बच्चे का ऑनलाइन आवेदन करा दें। डॉक्यूमेंट का वीडियो भी मैं ला रहा हूं, तो वो वीडियो भी देख लीजिए कि आपके पास उतने डॉक्यूमेंट हैं कि नहीं है, क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है, क्या डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है। उन सबको देखकर ही फॉर्म भरिएगा ताकि फॉर्म में कोई गलती ना हो और आपका फॉर्म सिलेक्ट हो जाए, आपका बच्चा सिलेक्ट हो जाए और बच्चे का अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो जाए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।